सेव रखना चाहता था बस। इसने एक बात कही सर कि बहुत सारी कंपनी आती है और 3 महीने 6 महीने में बंद हो जाती है। उन सब कंपनियों में कितने FIR होते हैं, कितने लोग मरते हैं। आप लोग जितने लोग हैं 10-15 कंपनियों में ऑलरेडी पैसे लगा चुके हो, तो कितने के पीछे पड़े हो। कहने का मतलब है जैसे छोटी छोटी कंपनियों में लगा के लोग भूल जाते हैं ना, तो इनको भी भूल जाओ। इनका कहने का मतलब ये था। मोटो यही है। एक महादेव जी को इसने नाम लिया बार बार। इतने मेंबर है, 5 लाख मेंबर, किसी का नाम नहीं। एक कहावत है ना, आप पहले मुझे मार, उसने आज वो किया है। भाई लोगों, सही दिशा से चल रहा है सर। सकते हैं इसको पता लग गया, महादेव जी कुछ कर सकते हैं। जो पंकज यादव है ना, तो उनके सीधे कॉन्टेक्ट है उनके साथ। आप ये लगा लो, ऐसा ये ना। प्लीज आप सब अपने को म्यूट रखो यार, ये सब चीजें मत करो, समझ में नहीं आ रही चीजें। एक पर्सन बोलो, एक पर्सन बोलो। नेक्स्ट स्टेप होगा क्या अपना, आप ये तो बताओ। आप नेक्स्ट स्टेप जो रोड मैप डाल रखा है आपको पता ही है ना, लेकिन अब टारगेट था ना, सबसे पहले एलन चौधरी के घर चला, वहाँ सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से सबसे पहले एलन चौधरी की घर की तरफ प्रस्थान किया जाएगा और जो देखा जाएगा एलन चौधरी के यहाँ इकट्ठा ना, कब क्या है वो अपने को डेट डालो और सारे इकट्ठे होके चलेंगे। हुक्म डेट वेट सब डाली हुई है। 29 को 10 कौन सी लोकेशन थी, नवलगढ़ थी क्या अजय भाई? आप सभी लोगों को नवलगढ़ पहुंचना है बस। आपको थोड़ा सा देखो, मैं एक बार थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जी। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से। बाहर से जितने भी पर्सन आ रहे हैं, अगर उनको डायरेक्ट सिक्कर की ट्रेन या बसेज मिल रही हैं तो डायरेक्ट सिक्कर आइएगा। सिक्कर से ओनली 25 से 30 किलोमीटर ही है नवलगढ़। दूसरी चीज, डायरेक्ट अगर सिक्कर के लिए अगर किसी को नहीं मिल रही है ट्रेन या बस, तो जयपुर के लिए बुक करवाइएगा। जयपुर रेलवे स्टेशन से नियर बाई है बिल्कुल सिंधी कैंप है। सिंधी कैंप, वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड भी है और प्राइवेट बस स्टैंड भी है, दोनों पास पास ही है। तो आपको प्राइवेट बस स्टैंड जो है, वहाँ किसी से पूछोगे आपको बता देंगे। प्राइवेट बस स्टैंड पे आप जाएंगे तो वहाँ आप उनको बोलना, वहाँ गाड़ियों के आगे लिखा हुआ भी रहता है और आवाज लगाते रहते हैं, ठीक है, सिक्कर, चोरो, झुंझुनू, सब चीजें। तो जो झुंझुनू बस आती है वाया नवलगढ़, सिक्कर झुंझुनू होती हुई गाड़ी आती है वाया नवलगढ़, ठीक है। उस बस में बैठना और हर आधा घंटे में वहां से बस है। तो नवलगढ़ वाली जो बस है जो झुंझुनू जाती है, उस नवलगढ़ वाली बस में आपको बैठना है और नवलगढ़ आपको उतरना है। वहाँ पे आपको 10 बजे तक पहुँचना है। पहले भी पहुँच गए कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तक किसी भी कंडीशन में वहाँ पहुँचना है। फिर आगे का जो रोड मैप है वो बिल्कुल हम उस हिसाब से सारा तैयार कर रखा है ना। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, युवराज बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कचरे की साइड से आ रहे हैं तो 14 नंबर से डायरेक्ट गाड़ी मिल जा रही है उनको। 14 नंबर से मिल जाएगी डायरेक्ट, 14 नंबर से मिल जाएगी ना। सिंधी कैंप से आएंगे तो 14 नंबर जाने की जरूरत नहीं। मतलब इधर जो अजमेर से आ रहा है, देखो लोकल पर्सन है, उसको तो पता ही है ना कि वो सिंधी कैंप से बस किस तरह से निकलेगी, वो 14 नंबर होते हुए जाएगी ना। विक्रम भाई से आ रहे हैं, उसके लिए वो 14 नंबर की बचा पाएगा। एक मिनट, आप सभी थोड़ा म्यूट करेंगे अपने आप को। आप सभी को जय श्री राधे। आज आपने सुन लिया सब कुछ, और हमें तो पहले से ही पता था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ मिलेगा। 5 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे भाई। एक हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि बीच में मत बोलना। माधव भाई एक सेकंड आप सुनेंगे, मैं वैसे इंटरफेयर नहीं करता, मैं सुनता कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ आप लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन लोगों को आप अवेयर करके क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने कंपनी बंद कर दिया, रामजादू ने, बता के थोड़ी ना करी थी। आप अपना कदम पहले ही इनको बता देते। इनको क्या होगा, एलन चौधरी के घर जाएंगे, वो अपने घर से निकल लेंगे परिवार को लेके। आप विजय मौर्य के और ये जितने भी रामजादे ना, इनके पहले आप मेरी बात सुनिए। उनमें ये लोग यहाँ है ही नहीं, ये लोग पहले से ही निकल चुके हैं। और हम लोग कोई चोर नहीं है, कोई भगोड़े नहीं है जो बता के नहीं करेंगे। बता के करेंगे, छाती ठोक के करेंगे, गोली खाएंगे, छाती पे खाएंगे।
ठीक है, पीठ पे गोली खाने वालों में से नहीं है। तो आप लोग अपने आप को सिर्फ 5 मिनट के लिए अनम्यूट कर लेना, कोई बीच में मत बोलना। 5 मिनट में आप लोगों से बस हाथ जोड़ के मेरा निवेदन सबसे, देखिए जैसा कि आपने वीडियो सुना, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। भैया तुम्हारे पैर पकड़ लूं, 5 मिनट का समय दे दो मुझे, बस 5 मिनट का समय मांग रहा हूँ, बस बीच में मत बोलो प्लीज, मैं भूल जाता हूँ कहाँ था क्या था। देखिए आप सभी ने रिकॉर्डिंग सुनी, और रिकॉर्डिंग हो या खुद बोला हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को टारगेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जो आप लोगों के लिए चोर कहा, जो इन्वेस्टर के लिए चोर कहा कि आप लोग चोर हो, ये हो, फलान हो, आप ठगो, इस तरीके की जो बात की वो मुझे कतई पसंद नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात कि जो वो कह रहा है ना कि वो मुझ जैसा आदमी नहीं है, वो फलाना नहीं है, वो ठिकाना नहीं है, और वहां जाओ तो कुछ आपके पास प्रूफ हो तो जाना, नहीं तो ये अब ये कर देगा, वो फलान कर देगा, फांसी चढ़ा देगा, ढिमका फिमका 50 तरीके की प्रूफ लेके जाएंगे हाथों में। इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं की, इन्वेस्टिगेशन एक आईपीएस ऑफिसर ने की। उस आईपीएस ऑफिसर ने, जिस आईपीएस ऑफिसर को तुमने खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो तुमसे खरीदा नहीं गया, वो ईमानदार व्यक्ति तुमसे खरीदा नहीं गया, तो आज तुम लोग उस ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हो। दूसरी चीज, मेरा कोई पंकज यादव जी से कोई ना मित्रता है, ना मेरा कोई वैर है। पंकज जी से बस मेरा इतना ही है कि मैं पंकज जी को इतना जानता हूँ कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, मेरे भरतपुर जिले में आए थे, तो बस इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। इसके अलावा मेरा पंकज जी से कोई मित्रता नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, मैं मेरे एडमिन पैनल को, और मैं इस ग्रुप में भी, मीटिंग में भी बता चुका था कि ये फाइल जो है भरतपुर से अलवर के लिए ट्रांसफर हो गई है, और अलवर अब इनके जो एडिशनल एसपी अलवर से, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। एक बात और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो था, हमने कहा था कि 29 तारीख को हम झुंझुनू, पहले हमारा प्रोग्राम था कि किसी और व्यक्ति के गांव से शुरुआत करेंगे। मुझे इतना डर लगाया कि मैंने प्रोग्राम में, मेरे सहयोगी भी डर गए, महेंद्र राठौर भी डर गए, तो वो इतने डर गए कि उन्होंने प्रोग्राम में परिवर्तन करते हुए सबसे पहले उस बड़े आदमी के घर से ही शुरुआत करी। तो भैया हमें डर लग गया, हम पीछे हट गए, और सबसे पहले भैया उस फलान सिंह के गांव से, ढकान सिंह के वहां से ही शुरुआत करेंगे। तो हम डर गए भैया, ठीक है, आएंगे और आएंगे, ये चीज लिख लेना, मेरी बात को, मेरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेना। तुमने जय श्री राधे वाला माधव देखा है, अब गोली खाने वाला माधव भी देख लेना। तुम लोगों में दम है, गोली गोला, तो जो चीज तुम्हारे पास हो वो गांव के आगे तैयार रख लेना। मैं आऊंगा, छाती पे गोली खाने के लिए आऊंगा, कायर नहीं हूँ, पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा, छाती पे खाऊंगा। श्री राधे का भक्तू, श्री राधे का नाम लेके घर से निकलूंगा। जिसमें दम हो वो दम लगा लेना, जिसमें जोर हो वो जोर लगा लेना। और तू जो कह रहा है ना कि मैं तो कमजोर था, मेरे घर आ गए, ये वो फलान ठिकाना, और तू 50 तरीके की बात करता है। ना मुझे कमजोर से डर लगता है, ना मुझे किसी दादा से डर लगता है। मुझे डर लगता है एक सच्चे आदमी से, सच्चे व्यक्ति से डर लगता है। तो मैं जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी किस्मत में यदि तुम्हारे गांव में आके मरना लिखा है तो मरूंगा, सबसे पहले मैं मरूंगा। पैसा, मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर मेरी बात नोट कर लेना, पैसा लौटाना पड़ेगा, चाहे तुम राजी बाजी दे दो, चाहे अपनी बदनामी करवा के दे दो, चाहे अपनी बेइज्जती करवा के दे दो। सारी चीजें तुम तैयार रखना, आने का काम मेरा है, मैं आऊंगा। मैंने जो ये मांग लोगों की जो उठाई है, जो लोगों का पैसा तुम लोगों के पास है, जो लोगों को तुमने तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए। जब तक पब्लिक का आदेश रहेगा, जब तक इन लोगों का एक्सपीओ की पीड़ितों का आदेश रहेगा, उस आदेश की पालना होगी। और मैं आप एक्सपीओ पीड़ित के प्रत्येक व्यक्ति को आज एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ना आज ना भविष्य में तुम लोगों से कभी मैं कोई चंदा नहीं मांगूंगा, कभी मेरा कोई क्यूआर कोड नहीं आएगा। जितनी मेरी बस की होगी लड़ाई लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी किस्मत में यदि मरना लिखा है, इन एक्सपीओ पीड़ितों की लड़ाई के अधिकार के लिए मरना लिखा है, तो मैं मरूंगा। तू क्या कह रहा था कि राजनीति खेल रहा है, तू ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, प्लान कर रहा है। साला हम हमारा पैसा मांगते हैं, हम तुमसे हमारा पैसा मांगते तो ये राजनीति है? तू क्यों खेलने दे रहा है मुझे राजनीति? मत खेलने देना, लोगों का पैसा लोगों को लौटा दे, राजनीति खत्म। तुझे लगता है कि राजनीति खेल चल रहा है तो लोगों का पैसा आज लौटा दे, आज की आज ये खेल खत्म है। मैंने तो हर बार ये चीज बोली है कि तू किस सम्मान की बात करता है, तू लोगों का पैसा लौटा, लोग तेरे को अपने आप सम्मान देंगे, मेरी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तू किस तरीके की बात कर रहा है? तू किस तरीके का व्यक्ति है? तू अपने आप को ब्राह्मण का पुत्र बताता है, ब्राह्मण का वंशज बताता है। क्या ब्राह्मण ऐसे होते हैं? क्या ब्राह्मण लोगों को दुख देने वाले होते हैं? क्या ब्राह्मण लोगों को तकलीफ देने वाले होते हैं? क्या ब्राह्मण किसी माता बहन को गलत ठहराने वाले होते हैं? मेरे भाई ने मेरे ने आह्वान कर दिया महेंद्र राठौर ने कि शुरुआत सबसे पहले एलन चौधरी के घर से होगी। हम पूरे प्रूफ के साथ आएंगे, पूरे मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, प्रशासन के सहयोग से लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के सहयोग से लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी प्रशासन के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जिनके पास हमारा पैसा है। अब ये चीज तुम लोगों को डिसाइड करनी है, तुम लोगों को निश्चिंत करनी है कि तुम्हें हमारा पैसा लौटाना है या नहीं लौटाना है। नहीं लौटाना है वो तो तुम बता गए, क्योंकि आज जो तुमने जो गोल गोल बात की, लोगों को उम्मीद थी, 5000 से अधिक लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया तुम्हारे को। 5000 से ज्यादा लोग एक उम्मीद के साथ गए थे कि तू आएगा और एक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक डेट देगा कि साहब 10-5 दिन में मैं तुम्हारे पैसे की व्यवस्था करता हूँ, मैं लगा हुआ हूँ पैसे की व्यवस्था करने के लिए। इस तरीके का किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि तू आएगा और अंधेरे में तीर चलाएगा, तू किसी को नहीं देखेगा, बस अंधेरे में बात करेगा कि कब होगा क्या होगा मुझे नहीं पता भैया, मैं तुम्हारे लिए साल में 2 साल में 3 साल में तुम्हारे लिए पैसे निकलवा दूंगा, तुम ट्रेडिंग करना। खा तू तेरी माँ की कसम, खा तू तेरे बाप की कसम, क्या तूने इन इन्वेस्टरों से पैसा ट्रेडिंग के नाम पे लिया था कि तुम अपने आप ट्रेडिंग करना? हाँ, तू जिन माँ बाप की बात करता है, जिस तू ब्राह्मण होने का बात करता है, जिस ब्राह्मण होने का दावा करता है, तू कहाँ से ब्राह्मण है? ब्राह्मण साला झूठ ही नहीं बोलता, ब्राह्मण के तो मुख से झूठ सुन ही नहीं सकता। क्या इन 4.5 लाख लोगों से तूने जो पैसा लिया था वो ट्रेडिंग करवाने के नाम पे लिया था कि ये लोग खुद ट्रेडिंग करेंगे? गुमराह करते हो लोगों को, तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिन लोगों की इस एक्सपीओ की वजह से जिन लोगों ने आत्मदाह किया, तुम लोग उन पे सवालिया निशान लगाते हो कि कोई नहीं मरा, चूतिया बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। मेरे ग्रुप में ही, मेरे एडमिन में ही मेरे माहीराम जी हैं, वो कह चुके हैं कई बार कि मेरा क्या कहते छोटा भाई इस टेंशन में उसको हार्ट अटैक आ गया कि लोगों का पैसा उसने लगवा रखा था, लोग बड़ी बड़ी टीम है उसने लगा। भाई यार चुप हो जा, कितने आवाज कट रही है यार, फालतू में बोल रहा है यार भाई, बढ़िया आवाज आ रही है यार, शांति तो रखो यार। मैं देखिए, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपके साथ साथ मेरी भी लड़ाई है, आप सबकी जमीन की लड़ाई है, तो आप सबके जमीन की लड़ाई है। आपको ये लड़ाई, आपको इस लड़ाई में सहयोग देना है। किसी से पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ बस आपसे एक चीज मांगते हैं, वो चीज ये है कि हम वहाँ बुला रहे हैं, आप वहाँ पहुंचिए, क्योंकि वो खुद स्पष्ट कर गया कि आपका पैसा किसके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बताया कि फलाने, उनके वो सानिध्य में रहना चाहते, क्योंकि पता है कि मेरे व्यक्ति ये इसके पास पैसा है, अगर ये मेरे से खफा हो गया तो मुझे भी पैसा मिलेगा। लड़ाई लड़नी है, सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, कानून का पालन करते हुए लड़ाई लड़ेंगे, कानून का सम्मान करते हुए लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, आप सब लोगों से भी मेरी अपील है कि आप जब भी एलन चौधरी के गांव पहुंचो तो वहां पे कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, जो भी आप मुझे समझते हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई भी बात होती है, अगर कोई गोली चली तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा अपनी छाती पे। अब आप लोग अपनी बात पूरे सम्मान के साथ एक एक करके रख सकते हैं, लेकिन भाषण मत करना। जो लोग सुन नहीं पाते ना आपस में, भाषण मत करना। सारी रोड मैप आपको ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा, आप आपकी बात रख सकते हैं। आप सर नमस्कार, बात रखिए, नमस्कार छोड़िए, अपनी बात रखिए सीधा। कोई माधव जी और विक्रम जी और महेंद्र जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ महेशनगर जयपुर से। सर मैं ये कह रहा हूँ कि गोली आपकी नहीं, गोली हमारे लगेगी और पहले हम मरेंगे, आपके नहीं लगेगी, पहले हम मरेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ और मैं के साथ लेके आ रहा हूँ वहाँ पे, और जितना भी दिन हो गए 3 या 4 दिन हम रुकेंगे और आपके साथ लड़ेंगे जी। ये मैंने आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल टेंशन किसी को लेनी ही नहीं है, कानूनी जो चीजें हैं, थोड़ी सी कानूनी, उसमें भी थोड़ा फेरबदल करते हुए वो प्रशासन के लिए इंफॉर्मेशन भेज देना। प्रोग्राम जो हमने चेंज किया है, चेंज वाले प्रोग्राम की सारी डिटेल प्रशासन के लिए भेज देना जी। राधे राधे सर। हेलो जी बोलिए। राधे राधे माता जी। राधे राधे। महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, पुणे जिले से जी। मैं तो पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, हम छत्रपति शिवाजी
महाराज के वंशज है और महाराज के पहिले लोक बोल रहे थे मराठी में म्हणणे लाख मेले तो चालतील लाखांचा पोशिंदा मेला नहीं पाहिजे यानी हम सब मरने को तैयार लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे टेंशन मत लीजिए हम सब आपके साथ हैं आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ हेलो सर माधव सर मैं एक चीज बोलना चाह रहा था वैसे हम आपके साथ खड़े हैं सारी चीजें हैं अभी आज जो बंदा बोल के गया है कि कम से कम कंपनी ने बाद में 50 करोड़ का विड्रॉल दिया था तो वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास में कंपनी का एक्सेस नहीं था तो उसको कैसे पता कि 50 करोड़ का उसने उस दिन विड्रॉल दिया था। दूसरी बात अगर मैं एक ट्रेडर हूँ मैं बता देता हूँ आपको अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी चीजें होती है फेरबदल होती है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकती कभी भी। जैसे आपने यहाँ से कोई भी बिटकॉइन अगर कहीं विदेश में ट्रांसफर किया तो इंडिया की गवर्नमेंट से सारी चीज छुपी होती है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं इनके पास में एक्सेस है सारे डाटा इन्हीं के पास में है ये तो सिर्फ पागल बना रहे हैं लोगों को। थैंक यू। हेलो हेलो हाँ सुन रहे हैं। हेलो सर काजल बोल रही हूँ। जी बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ ये चाहते हैं कि इलाइट लोग अपन को पता चल जाएगा इनकी तरफ है अपन इलाइटों को क्यों नहीं लेके चल रहे झुंझुनू सबको। अगर अपने साथ कोई चलने के लिए तैयार है तो अपन भी सोचेंगे सारे इलाइट अपनी तरफ है नहीं तो ये सब लोग पता चल जाएगा कौन रजत के साथ है। देखिए 29 तारीख को सारी चीजें जनता के सामने मैं मौजूद रहूंगा आप सब लोग मौजूद रहेंगे आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है। झुंझुनू से सारी चीजों की शुरुआत हो रही है आपको सब कुछ दिख जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है कि एलाइट आओ कि एलाइट हमें पैसा दो हम किसी के पैसे के सहारे नहीं है हमें किसी से भीख की जरूरत है। पैसा नहीं लेंगे इलाइटों से अपन को पता चलेगा ना अपने साथ है इलाइट कौन इलाइट अपने साथ है अपने आप पता लग जाएगा बहन जी 29 तारीख को आप सबको पता लग जाएगा कि आपका एलाइट आपको दिखता है नहीं दिखता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी 29 तारीख तय कर देगी। सारे इलाइटों के लिए ऐलान करो सर सबको लेके चलो। मैडम मैं सोनी शर्मा अहमदाबाद से नाइट नंबर ऑन द वे इन द ट्रेन हूँ मैं कल रात में जयपुर पहुँच जाऊँगा। जी सुरेंद्र भाई ये सुरेंद्र शर्मा है मैं आपको बता दूं अहमदाबाद से एलाइट हैं और ये सबसे पहले व्यक्ति वो हैं जो हमारे साथ शुरू से हैं और ये सबसे ज़्यादा परेशानी भी यही है इन्होंने अपना जो मकान है फ्लैट है वो बेच दिया अपनी ज्वेलरी बेच दी सब कुछ बेच दी और इन्होंने कहा सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे जो होगा देखा जाएगा सर मरना तो है ही है तो सम्मान के साथ मरेंगे। जी माधव जी नमस्कार। नमस्कार भैया। माधव जी सब लोग आपके साथ हैं और सब अपनी पैसा मांग रहे हैं कोई भीख तो मांग रहे हैं। सही बात भाई सब लोग अपना पैसा मांग रहे हैं हक मांग रहे हैं अपना उनको भीख तो दे रहे हैं। सही बात हाँ इसलिए अब सब लोग आपके साथ है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे सब लोग। ये चोर खा भागेंगे हिंदुस्तान से और कितने दिन भागेंगे। जी हेलो माधव जी। जी सर। सर आज ये जो रजत ने भाषण दिया उसमें ये विजय मौर्य का उसको नाम लिया विजय मौर्य पहले आया उसके बाद मैं गया 1 साल देखा उसके बाद प्रमोट किया तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपको समझ में आया क्या सर। समझने की कोई जरूरत नहीं है समझने और समझाने के वक्त गया अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। मैं एक चीज जानता हूँ कि सब लोगों ने जो किया आपके साथ वो अन्याय था बस मैं ये जानता हूँ और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया इस चीज का कोई समय नहीं है। अब इन चोरों की कहानी में छोड़ो इन्हें क्या किया क्या नहीं किया है अब तो अपनी राय लो। माधव जी आज स्पष्ट हो गया जो दूर से आ रहे हैं वो ऑन द वे कौन कौन एक बार ग्रुप में डलवा लो तो पता चल जाएगा कहाँ कौन कहाँ जा रहा है। जी बताइए। आज स्पष्ट हो गया है कि इनका जो गुरु है वो एलन है सब लोग स्पष्ट हो गए तो इनका आ जाने का मकसद यही था कि अपन लोगों को रोक सके वहाँ पर लोग नहीं जाए इसका आने का उद्देश्य यही था और कोई उद्देश्य नहीं है कि लोगों को कैसे भी गुमराह करके वहाँ जाने से रोका जाए।
और ये रजत शर्मा जो एविडेंस की बात कर रहा था वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। जो एफआईआर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी वही एविडेंस है मेन इम्पोर्टेंट। अपन एलन चौधरी से किसी कंडीशन में उसके घर पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो एविडेंस इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अरे सर, कई सारी एफआईआर एक थोड़ा ना, देश में पूरे देश में 4000 से ज्यादा प्रवाद दे चुके हैं लोग, 10-20 हजार लोगों ने प्रवाद दे चुके हैं इनके खिलाफ। ये सारे के सारे एविडेंस ही हैं, और क्या है। इस बात का एविडेंस है कि ये अपनी बाप की औलाद है। डीएनए कराया कि इसने बाप ने ये उसी की औलाद है, सो की औलाद है। ये साला बड़वा आकर के हमारे नेता को माधव जी, मैं बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। आप सब लोगों ने पूरी बात सुनी होगी। मैंने उसको हाईलाइट भी किया कि एलन का नाम उसने लिया। अब आप एक चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा साइकोलॉजिकल, कि कल मैसेज आया विजय मौर्य का, है ना, और विजय मौर्य ने मैसेज दिया कि रजत सर आ रहे हैं, तो हमने विजय मौर्य को छोड़ दिया। मतलब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो विजय मौर्य और रजत शर्मा ये दोनों कनेक्टेड है जी। तो क्या हम एलन को तो हम पकड़ रहे हैं, विजय मौर्य को हमें नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। कल जो आप लोग कर रहे हैं सब झुंझुनू के हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबके यहाँ जाएंगे। बस थोड़ा सा 30 वाला 29 कर दिया है, बस इतना फर्क है। तो दादा मैं यही कहूंगा कि विजय मौर्य को बिल्कुल मत छोड़ो। मुझे लगता है कि शायद वो मास्टरमाइंड है एलन के बाद। जी नमस्कार। एलन के बाद में जो मास्टरमाइंड है ईश्वर वर्मा है, उसके बाद विजय मौर्य है, उसके बाद जिसका इलाज करके आए वो था। सुरेंद्र सैनी भी है सर। चिलर होती ना साइड में बड़ी होती, वो है वो। हेलो माधव सर जी। सर आपको हर एक के पास हर जहाँ जो लोगों ने ठगा है उनके घरों तक जाना है, सारी परमिशन लेकर जाओ। ये गांव के गुंडे कुछ भेज देंगे, थोड़ा अपने जान की भी फिक्र करो। ये मेरा निवेदन है सर आपसे। जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। जान तो घर में भी चले जाएगी, जान तो यहाँ जानी होगी। वो तो ऊपर वाले के हाथ में, उस अदृश्य शक्ति के हाथ में किसी का मरना और जीना उसके हाथ में। यदि लिखा है मरना तो मरेंगे, लिखा है जीना तो जिएंगे। तो जान की परवाह कर ले तो फिर वो आदमी करेगा क्या? कुछ कर ही नहीं सकता। तो जान की परवाह नहीं है। जान तो उसी दिन निकल गई जिस दिन एक्सपो ने आप सब लोगों को लूट लिया। जिंदा है कौन? आप 4.5 लाख लोगों में कोई जिंदा है क्या? प्रत्येक व्यक्ति दिल के प्रतिदिन मर रहा है। मेरे को एक व्यक्ति का इन 4.5 लाख लोगों में नाम बता दो कि जिंदा है। लेकिन सर थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को निवेदन दे के अपना कार्रवाई है उसके पूरा करके आपको जाना है सर। सर वो गांव है, चोरों के लिए कोई गांव नहीं होता और चोरों के लिए कोई सगा नहीं होता सर। गांव का हर आदमी अपने साथ रहेगा। वो भी सब जानते हैं कि चोर है, गाँव को भी लूटा है इन्होंने सर। नहीं वो तो गाँव तो नहीं लूटा है सर। कुछ लोग पैसे देकर भी गुंडे बनाकर भेज सकते हैं सर रैली पर। माधव जी जी सर। मैं एलन चौधरी है, उसके 35 किलोमीटर का गांव है, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट जी। तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव भी है, काफी है उस गांव में जी। मेरी सीधी शादी हुई थी, मेरी आपसे बात हुई पहले किया था, विक्रम जी से मैंने बात किया था। तो पहली बात तो एलन चौधरी वहाँ पे है नहीं, और ऐसा कुछ उसका क्वेश्चन नहीं है कि जो कुछ ऐसा कर सके हो। उसके मदर फादर और ब्रदर्स है उसके पास, गाँव में ही है। तो ऐसा कोई पॉवर्टी ऐसा कुछ नहीं है। वो एक थर्ड क्लास आदमी है, वेरी पुअर मैन है। तो आप बिंदास हो जाइए, हम आपके साथ है। गांव के भी काफी आदमी आपके साथ होंगे वहाँ पे, ठीक है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रजत शर्मा ने सुखी धमकी रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा हुआ है, ये कोई ऑनलाइन नहीं था।
अरे सर आप ये बताइए, अगर धमकी से डरते तो हम तो कह के गए थे ना इसके गांव के हमारे। आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। अरे सर ये 4.5 लाख लोग मर गए, ये मरे मरे लोग कोई डरेंगे क्या किसी से? इनके अंदर बचा क्या है? आप ये बताइए, इनका पैसा लूट लिया इन लोगों ने, ऑलरेडी मरे हुए हैं, इनको कोई क्या मारेगा इससे ज्यादा? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं साहब मारने के लिए। किसी की बीवी का सोना गिरवी रखा है, किसी का मकान गिरवी रखा है, किसी का दुकान, किसी का खेत, किसी ने बाहर से कर्जे पर पैसा ले रखा है, तो रोज मर रहा है, तिल के मर रहा है। एक दिन मर जाएंगे साला, मरना लिखा होगा जा जाके। अपने को मरने मारने की तो कोई टेंशन है नहीं, मारूंगा नहीं किसी को, ये मैं आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दूं। भैया मैं तो किसी के साथ जी बदतमीजी नहीं करूं, खुद मरने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे जो मारेगा मर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आ रहा हूँ 29 को, कोई भी परिवर्तन नहीं है। इन्होंने हर तरीके का हथकंडे अपना लिए मेरे खिलाफ। कभी ये कोर्ट में FIR दर्ज करवाने के लिए करते हैं, कभी किसी गांव के सरपंच से FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी वीडियो को के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, कभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ा के उसे बैन कराने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे टेलीग्रामों में फर्जी लोग घुसा के इनको बैन कराने की कोशिश करते हैं। इनको जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आप सबके सहयोग से, आप सभी के प्यार से, स्नेह से मैं आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ, और मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। आप लोग धैर्य रखिए, बस आप लोग विश्वास बनाए रखिए, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। मेरा विश्वास उस माधव पे है, आप विश्वास मुझ पे बनाए रखिए। जिस दिन मेरा विश्वास उस माधव से टूट जाएगा, उस दिन आप भी मेरे से विश्वास तोड़ लीजिएगा। और मुझे उस माधव पे इतना विश्वास है कि जब तक मेरे में सांस है तब तक तो उस माधव से मेरी डोर नहीं टूट सकती। और इन लोगों को भी पैसा लौटाना पड़ेगा, इसमें लग सकता है पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कमाई और आपकी मेहनत का पैसा है, ये देना पड़ेगा। उससे पहले कोई समझौता नहीं होगा। मेरा यदि किसी को लगता है कि मेरा पैसा देके समझौता हो जाएगा, नहीं होगा। महेंद्र भाई का पैसा देके समझौता होगा, नहीं होगा। मेरे एडमिन का पैसा देके समझौता होगा, नहीं होगा। समझौता 4.5 लाख का तब तक पैसा नहीं मिल जाता, प्रत्येक व्यक्ति की पाई उसके पास वापस नहीं लौट जाती है, तब तक समझौता नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। गिरिराज जी ने अगर हमारी किस्मत में लिख रखा है मरना, तो मरेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल तसल्ली से जिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे हटने का कोई है ही नहीं साहब, पीछे हटने का तो सोचा ही नहीं। जिस दिन पहले दिन आप लोगों के साथ आया, उस दिन से कभी आज तक पीछे हटने का तो मन में ख्याल ही नहीं आया साहब। नमस्कार माधवराव सर। नमस्कार सर, ये भी पंकज यादव जी जो आपको चाहिए, वो तो हमें पता है आप तो ईमानदार व्यक्ति हो, वो तो ऐसा बोलते क्या है। पंकज यादव डेड ऑनेस्ट व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं। मेरे वो कोई मित्र नहीं है, मेरे कोई वो क्लास फेलो नहीं है, बस एक पुलिस ऑफिसर है। तो पुलिस ऑफिसर से आम जनता का क्या रिश्ता होता है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। पंकज जी अभी जोधपुर में जो है, जोधपुर में सुप्रिंटेंडेंट है, तो पंकज जी का बस इतना ही है मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ आ रही है भैया, आ रही है। सर इनका ना, वो कहते हैं ना कुत्ते की धुआं, ये इनको रास नहीं आएगी अब कुछ भी। इनके साथ जो करना है ना वो करना है, और बहुत अच्छी तरीके से करना है। चाहे 29 को करना है, या जो आपने सारी चीजें डिसाइड कर रखी ना उसी तरीके से करना है। इनको लग रहा है कि इतने तुम बढ़िया हो तो फिर क्यों छिपे हुए हो। 100 बाप का नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे तुम लोगों को। आज तो बड़ा बुरा लग रहा है बाप के नाम पे। क्यों बुरा लग रहा है? आज उस बाप की इज्जत का ख्याल आ रहा है, उससे पहले नहीं आया इसको अपने बाप की इज्जत का ख्याल। जब तो बड़ा छाती चौड़ा के चलता था, डिफेंडर में चल रहा था। तूने पैसा नहीं लिया तो तुमका क्यों है, भागा क्यों है? जब तू सही है तो सामने आ ना। आज हमें ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान क्या दे रहा है? किसी की सुनी? अपनी अपनी कुत्तों की तरह भौंकता रहा तू, किसी की सुनी एक बात भी? अगर इतना ही दम था तो जैसे हम बात कर रहे हैं ना ऐसे करता ना। ये ड्रामा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है सर। वो तो सबको पता है ड्रामा कर रहे हैं, सब पैसा नहीं दे रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बस पैसे की कोई बात नहीं कर रहा कि आपका पैसा आपको फलान दिन मिल जाएगा। माधव जी जी सर।
ये बोलता है कि मेरा फादर आर्मी से रिटायर है, कप्तान से, इसलिए स्पीच दिया है। तो मैं कहता हूँ साला हीरे ही पैदाइश है। मैं भी एक आर्मी डिफेंसिव पर्सन हूँ, कोबरा कमांडो हूँ, NSG वाला हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ साले तिरंगे की ताकत अपने बाप को क्यों बदनाम कर रहा है साले? अगर अपने बाप की पैदाइश है तो जनता का पैसा वापस क्यों नहीं कर रहा है? तेरा बाप तो ऐसा नहीं होगा, वो तो फौजी आदमी रहा है, उसको पता है पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, कि उसने मंदिर में प्रसाद खा खा के एक तरह बेच के उसने अपने बच्चे पैदा किए हैं। तो खुले आम उसको साले को गंदी गंदी गालियां दो, वो तो सामने आता नहीं है। और खासकर जो मंगलेश शर्मा के टीम के नीचे रहा हूँ मैं, तो मंगलेश शर्मा को बताता हूँ जयपुर में है, वो कहीं छुपा हुआ है काफी दिन से, वो भी बाहर नहीं है। मेरे सोर्स ने बताया था, मैंने विक्रम जी को बताया था कि वो कल आने वाला है, किसी और को मैंने बोला था कि वो आने वाला है। वो जयपुर के अंदर ही, आज भी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, मैं भी शर्मा ही हूँ, ठीक है माल जी, इन 6 सालों के ना प्यार से काम नहीं करने वाले हैं। जितना इनको खींच के रखोगे ना उतना ही कंट्रोल में आएंगे। और जो इनको बेइज्जती महसूस शर्म हो रही है ना कि मेरे को माँ ने बाप ने रिश्तेदारी में ज्यादा कैसे कर रहे हैं, करो और ठोको सालों को, तब आएंगे। माधव सर एक चीज पूछनी थी मेरे बाप से, ये पूछिए। अगर इन कुत्तों को अगर हम एक्स पे ट्रेंड करें तो कैसा रहेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, कैसा रहेगा? आप मेरे को ये सजेशन दें। ट्विटर पे डालिए ट्विटर पे, जो आप होम मिनिस्ट्री को, मुख्यमंत्री जी को, DGP साहब को, सबको करिए टैग और डालिए इनको। मैं ये सोच रहा था अगर इनको ट्विटर पे डालेंगे ना तो इस सोशल मीडिया से ज्यादा है, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल करिए। राधे माधव जी। जी सर, जय श्री राधे। अभी एक भाई बोल रहा था कि ये सेंधमारी करके कुछ गुंडे भेज देंगे, तो मैं सबको बता दूं हम किसी मतलब हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम भी गुंडे ही हैं, ठीक है। और उसी झुंझुनों की पावन दरा से आता हूँ मैं। अगर किसी ने भी गलती से वहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो सबसे पहले इलाज उसका होगा। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, किसी ने भी अगर गलती से वहाँ पे सभा को कुछ ऐसा करने की और कुछ ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की तो सबसे पहले इलाज उसका होगा। ये दिमाग से निकाल देना। मीटिंग में वही लोग आना जो सही मार्गदर्शन में काम, जैसे कि माधव जी बता रहे हैं। और इन कुत्तों को मैं बता दूं, माधव जी अकेले नहीं है, वहाँ पे 1000 माधव जी रहेंगे, ठीक है ना। आप सारे लोगों अगर ये मीटिंग सुन रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, वहाँ पे माधव जी अकेले माधव जी नहीं है, वहाँ पे 1000 माधव जी हैं। और माधव जी आप नो फिक्र नो टेंशन होके आइए, आपसे पहले गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। और देखते हैं इनकी गोली किधर से चलती है, कहाँ जाती है। जी विजय भाई, बिल्कुल में आप सभी के प्यार और सम्मान के लिए आना ही होगा साहब। और कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो वो रख सकते हैं। हम क्या है, थोड़ी देर में जो मीटिंग है इसको खत्म करेंगे। और परसों में आ रहा हूँ, ये बिल्कुल वो है, सारी की सारी रास्ते की और सारी वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। तो कोई भी ये नहीं समझे कि मेरा प्लान में कोई चेंज है। एक व्यक्ति आके और मुझे डरा गया और मैं डर गया, तो इस चीज को कोई मत सोचना। डरने का तो सोचा ही नहीं है। डरते तो इस रास्ते पे आते नहीं, आप लोगों से संवाद नहीं करते, अपने घर पे चुपचाप बैठते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आऊँगा। और किसी को कोई बात रखनी हो तो वो अपनी बात रख सकता है। माधव जी, मैं MP से बोल रहा हूँ जी। हम लोग आएंगे तो हमको का शिखर आना है कि झुंझुनू शिखर किधर पड़ता है? शिखर आना है, झुंझुनू आना है? वो विक्रम जी अभी रोड में अब डाल देंगे, विक्रम जी डाल रहे हैं, अभी ग्रुप पे डाल देंगे सारी डिटेल। आप सीधा
अगर एमपी से आ रहे हैं ना तो आप पहले झुंझुनू आइए, मेरे को जयपुर आइए मेरे हिसाब से, तो जयपुर के लिए आपके लिए ट्रेन वगैरह आसान रहेगी जी। तो ये है। ठीक है सर, रोड मैप डाल दो, आप उसमें देख लेंगे जी। रोड मैप ऑलरेडी डाला हुआ है, सब्जी को है ना नवलपल्ली पहुंचना है। ये बोलना चाहिए एक मिनट गया है ना कि 50 आदमी ही थे मुश्किल से इसके साथ, तो इस आदमी ये कान खोल के सुन रही, 50 आदमी 4 लाख जनता से भारी पड़ जाएंगे इस पर, इतने भारी पड़ गए जो तुझे 4 महीने बाद आना ही पड़ा जनता के सामने, चाहे तू वॉइस पर आया या कैसे भी है, सामने रिकॉर्ड पर आया, कैसे भी है, ये 50 आदमी भी तुझ पर इतने भारी पड़ेंगे तो तुझे तो अपनी ऐसी तैसी करा के पैसे देने ही पड़ेंगे। और अब यही जनता से ये रिक्वेस्ट है, इसको यही दिखाना है कि हम 50 नहीं, हम कितने। माधव जी, एक चीज और आपको सबमिट करना चाहूंगा, अभी जो भी भाई हमारे बोल रहे थे, सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। हमें ट्विटर पे मुहिम चलानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा टेक्निकल टीम को बोलिए कि ट्विटर पे इसको मतलब स्पीड दे, और वहां से हमें बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा जी। बस मेरा सफिशिएंट यही था जी जी भैया। टेक्निकल टीम विक्रम जी, इसको देखना एक बार ट्विटर पे भी इसको ट्रेंड करवाओ, और जो कर सकते हैं शर्मा जी की मदद में, शर्मा जी जी माधव जी, जी सुबह तक हो जाएगा माधव जी। हाँ, सुबह तक ट्विटर पे बस ये एक्सपीओ छाना चाहिए, और इन चोरों को बता दो अपनी ताकत ट्विटर पे कैसे कर सकते हो आप लोग। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं बैठ पाएंगे जी। हेलो नमस्कार जी माधव जी। जी जी नमस्कार माधव जी, देखो हमने भी रिकॉर्डिंग सुनी, उसकी जो रिकॉर्डिंग भेजी थी और सभी ने सुना है। खासकर उसने जो गाली दी है ना, वो भरतपुर और माधव को गाली नहीं दी है। उसने जो चोर बोला है, वो पहली बात तो उसने अपने आप के लिए बोला है, और ये भरतपुर को नहीं दी है, ये दी है भारत को गाली। ठीक है, वो विदेश में है और विदेश में रह के वो भारत को गाली दे रहा है और भारत को चैलेंज कर रहा है। ये पता नहीं है कि ये भारत क्या कर सकता है। अभी एक्सपीओ के खिलाफ, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, शायद उसको ये अंदाजा नहीं है, और इस तरीके से लोगों को वो रोक नहीं सकता और कमजोर भी नहीं कर सकता। माधव जी चाहे यूट्यूब पे चाहे मीटिंग पे किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, विक्रम जी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, और अपना अच्छा खासा पैसा लगा के बैठे हैं। सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि वो अपना पेट्रोल दें, और इस तरीके की बात करके वो लोगों को अगर कमजोर करना चाहते हैं ना, तो कोई भी कमजोर नहीं होने वाला है। माधव जी बार बार में एक ही चीज कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं। 29 को जो करने वाले हैं, आने वाले हैं, सभी आइए। ठीक है, जो व्यक्ति आगे आता है, समस्याएं उसको आती हैं, परेशानियां उसको आती हैं। ठीक है ना। अब वो ये कह सकते हैं कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, आईपीएस अधिकारी के, वो उनको भी गलत ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो तो अब पैसा लेके भाग चुके हैं ना, बाहर हैं, विदेश में हैं। लोगों को बेवकूफ समझ रखा है उन्होंने। जो व्यक्ति आगे आके सभी के लिए लड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो उनको बुरा लगेगा। और आप उनकी अब बात करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान रखोगे तो शायद बहुत बेहतर होगा हमारे हिसाब से। बाकी जो व्यक्ति आगे आएगा उसको तो वो टारगेट करेंगे, उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उसको नीचाने की भी कोशिश करेंगे। जो आपका रोड मैप की तैयारी है वो बिल्कुल सही है और सही मायने में है। आप सभी ये चाहते थे कि वो पेट्रोल की बात करें, वहाँ कोई बात नहीं हुई। उसका भाषण सुनने के लिए कोई नहीं आया था वहाँ पे, ये सुनने आया था कि कोई वो अच्छा मैसेज देगा, जबकि उनकी भावनाएं नहीं है वो चीज करने की। ये चीज क्लियर है, और ये बार बार में आप सवाल जवाब करते हो एक दूसरे से, ये बिल्कुल भी मत करें। मुझे नहीं लगता है इन चीजों को करने से सब कुछ ठीक होगा। आपके कुछ करने से, आगे बढ़ने से कुछ हो सकता है। बाकी माधव जी गाइड कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, और ये करने से बहुत कुछ अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। शायद ऊपर वाले ने भी अगर एक्सपीओ में अगर आप कुछ कमाने के लिए घुसाया था, उसके बाद ये आपके पास फ्रॉड हो गया इतना बड़ा, तो माधव जी ये एक नाम से ही आप समझ लो बस,
ऊपर वाले का साथ मिल रहा है ना, उसके साथ में आप आगे हो और सही अच्छा होगा, ये हमारा विश्वास है ऐसा। बाकी उनके बड़ुओं के बारे में बार बार आप ये बात मत करा करो कि उसने ये बोला, ये लिया, वो दिया। सब पता है, उनके अंडर में ही सारी चीजें हैं, सब उनके अनुसार ही हैं। सारी चीजें जो हो रही हैं उनको पता है। तो अपनी काम की बात ज्यादा करके उन बातों को डाइवर्ट मत करा करो। बाकी आगे बढ़ाएं बात। अब मैं एक दो लोग और अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम इस मीटिंग को जो एंड करेंगे वो एक और एक मैं ही बोलना चाहूंगा, मेरा पर्सनल मत है, ये आज आया सामने, मुझे नहीं पता ये क्यों आया, इसका पर्सनल है। 28 को ये चिल्ला के एलाइटो की भी ऑडियो आई है और लोगों की को भी इसने कहा हर हर महादेव, जो भी XYZ था सबको पता है। तो ये आज सामने क्यों आया? 28 को आके रो देता ये बात कि साहब ये बात हो गई है, मेरे साथ भी ये हुआ है। सर एलन का डंडा पड़ रहा है ना, उसके तो बोलने दो अब आप, मैं बोल रहा हूँ तो बात। तो एक यहाँ पे सिचुएशन सोचने वाली है कि अपन सही कदम पे जा रहे हैं। जब कोई सही डिसीजन पे जाता है तभी बाधा आती है। ये अपने को रोकना आया था। मैं ये चाहता हूँ कि जो नहीं आने वाला हुआ था, जो रजत पे 1 चित्र सा भी जो विश्वास था ना, वो जनता का खत्म हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब संख्या 3 गुनी हो जानी चाहिए अपने आप बिना बोले। सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपना पैसा अपना गहना जो गवा तो दिया ही है, इनको नहीं छोड़ना है। किसी को भी अगर ये लगता है कि इसमें आने से पैसा नहीं आएगा, वो मत आना। अगर अपना हक अपना सम्मान अगर अपना पैसा चाहिए तो आराम से आओ, कुछ नहीं करना है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। एक दिन कम खा लेना, एक दिन कम सो लेना, एक दिन कम काम कर लेना, पर जरूर से वहाँ आओ। इसको दिखाना है। इसको क्यों भेजा गया है, वो 5 क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि इसकी बेइज्जती हो चुकी है कि तू जा, तेरी तो हो गई बेइज्जती, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू जाके अब अपनी बोल के आए। टेप रिकॉर्डर से बोल के चला गया। 1 मिनट इसने एक बंदे को तो लेता, अगर तू इतना सही था, किसी एक बंदे को तो ले लेता, हम में से एक को ले लेता। हम तो ज्यादा को नहीं कह रहे किसी को भी आके के लिए है। लेकिन कुछ इसमें से इस ग्रुप में भी लोग हैं जो मैं भी बोल रही थी। मुझे म्यूट किसने किया, पहले तो आप मुझे ये बताओ, किसने म्यूट किया जब मैं बोल रही थी? तो कौन है इसमें, पता करके बताओ मुझे। कौन नहीं चाह रहा है कि माता बहने आगे आए और बोले? कौन है उसका ग्रुप में? किसने किया मुझे अभी? आप तो एडमिन हो, आपको किसी ने कैसे म्यूट कर दिया? मुझे भी म्यूट में मेरी बात कर रखी थी। कौन है मैं पता लगा लूंगी ना। तो भैया मैं किसी की नहीं सुनूंगी, या तो मैं रहूंगी नहीं, या रहूंगी तो मैं मेरे हिसाब से रहूंगी। नहीं तो इसमें आप एडमिन हो, एडमिन को तो कोई म्यूट नहीं कर सकता ना। यार मुझे मेरी बोलते बोलते यहाँ पे वो क्या हो गया, किया है किसी ने, और अभी पता लगाती हूँ मैं। रुको, क्या विक्रम भाई एडमिन म्यूट हो सकता है क्या किसी से? माधव भाई परमानेंट म्यूट नहीं हो सकता, पार्शियल म्यूट उसको किया जा सकता है। अच्छा मैं बात कोई बात नहीं। कृष्णा बहन आप अपनी बात रखिए, कोई बात होगी अब बात कर लेंगे। यही कह रही थी, इस आदमी ने ये कहा कि इसके मुश्किल से 50 लोग ही हैं। तो मुझे यही बोलना है, 50 लोग, हम 4.5 लाख लोग से भी ज्यादा भारी है। वो 50 लोगों की वो ताकत है जो तुझे आज 4 महीने बाद यहाँ पे आई, और 50 लोगों की ताकत तुझे आगे भी दिखाना, तुझे कहाँ ले आएगी। जिस भी बिल में घुसा है ना, वहां से निकालना है। और जनता से आपकी आवाज गई। यही अनुरोध है, माता सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या कोई लड़की होगी, मैं सबसे आगे, मेरे भाइयों से सबसे आगे मिलूंगी। मुझे बस इतना ही कहना है सर, मैं सबसे आगे मिलूंगी। जनता जो भी है, माता मेरे सब आगे है जी। और कोई अपनी बात रखना चाहता हो? हम मीटिंग को जो है एंड कर रहे हैं। और है सर 1 मिनट ओनली सर। विक्रम जी, सर माधव राव जी, मेरा एक अनुरोध है कि इन कुत्तों है ना जो एलाइट, इनका इस पैनल पर आप नाम मत लिया। इन लोगों ने सालों ने ठगाया, और इन लोगों से अपन को कहना भी नहीं कि तुम यहाँ पर जाओ। ये साले ये आएंगे, यहाँ पे आना होगा तो इनको लेके आनी पड़ेगी टीम को। अपन को इन लोगों से बोलना नहीं है। अपने बोल दिया, 27 तारीख हुई अब तक। अब इनको कहीं भी अपन को किसी तरीके का मैसेज भी नहीं डालना सर। इन कुत्तों ने ही दुनिया को ठगाया बस। मेरा तो यही अनुरोध है बस माधव राव जी, इन लोगों को बिल्कुल भी खबर नहीं देनी आप लोगों को। अब साले यही करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे ना, तो यही करेंगे बस।
ठीक है सर। ठीक है, आप सभी की हमने बातें सुनी। अब कल हम जो है अपने अपने साधनों से जैसे तैसे हम पहुंच रहे हैं, और कल हम छोटी सी मीटिंग जो है आयोजित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल क्या है, कुछ लोग मेरे सहयोगी अपने मतलब घर से रवानगी लेंगे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन कल थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि 10-20 मिनट का आप लोगों के साथ संवाद किया जाए। और 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो तय है, सारे प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, वो ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम, मेरा जो यूट्यूब है उसके माध्यम से आपको देते रहेंगे। आप सभी लोगों ने आज जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आपके हक की लड़ाई मेरी अंतिम सांस तक रहेगी। आप सभी को जय श्री राधे।